तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6 और धूप काफी कम हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है। तो अब हम छत पे वीडियो शूट कर सकते हैं। आज मैं आपको वेट लॉस की 5 एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप अपना बेली फैट जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि मैम वर्कआउट वेट लॉस करने वाले लोगों को ही करना चाहिए, वेट गेन वालों को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती, या एक्सरसाइज जेंट्स लोगों के लिए बनी है, लेडीज के लिए जरूरी नहीं है, हाउसवाइफ के लिए जरूरी नहीं है। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, वर्कआउट डजंट मैटर। आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, हाउस वाइफ है, वर्किंग वाइफ है, या जेंट्स है, लेडीज है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। हर इंसान को एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, हम स्ट्रेस से दूर रहते हैं और हमारी बॉडी से बहुत सारा पसीना बाहर निकलता है, तो वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं हमारे शरीर से। और सेकंड चीज, हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और हमारे बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई होता है। तो लेडीज को एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? क्योंकि लेडीज जब वर्कआउट करती है तो लेडीज की हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो 75% तक कम हो जाती है। तो हर इंसान को एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करने का सही टाइम होता है मॉर्निंग में। लोग अपने हिसाब से वर्कआउट करते हैं, शाम को भी कर लेते हैं, कोई दोपहर में कर लेता है, कोई सुबह कर लेता है, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो सुबह रहता है। उससे क्या पूरे दिन इंसान एनर्जेटिक रहता है। एक्सरसाइज करने के बाद में हमेशा आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज 2 घंटे 3 घंटे करना जरूरी नहीं है। आप मैक्सिमम 45 मिनट अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहती है। आप जब चाहें तब वेट बढ़ा सकते हैं, जब चाहें वेट कम कर सकते हैं। तो अभी आप मेरी बॉडी देख रहे होंगे और अभी 6 मंथ हो गए हैं मुझे। मेरा सिजेरियन से बेटी हुई थी और बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम होती है कि जिनके सिजेरियन से डिलीवरी होती है उनकी आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। और मेरे शरीर को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 15 केजी घी खाया है डिलीवरी के टाइम पे। नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन किया है कि वेट मेरा बढ़े ना, जब मैं चाहूँ तभी मेरा वेट गेन हो। तो अभी मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए 5 एक्सरसाइज बताऊंगी आज, जिनको आपको रेगुलर फॉलो करना है। और कल के व्लॉग में आएगा डाइट चार्ट, तो उसको और दोनों चीजों को फॉलो करके आप जितना चाहे वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो वर्कआउट करने से पहले हमेशा आपको वार्म अप करना है। वार्म अप के लिए आप रनिंग कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है रनिंग। जरूरी नहीं कि आप फील्ड में करने जाएं, जिस तरह से अपन ट्रेडमिल पे करते हैं वैसे आप घर में भी विदाउट ट्रेडमिल भी कर सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, आपको पानी की बोतल साथ में रखना है और पानी का एक एक घूंट आपको लेते रहना है ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि वाटर की कमी बॉडी के अंदर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारा पसीना बॉडी से बाहर निकलता है। तो बोतल साथ में हमेशा रखें। एक साथ पानी ना पिए, सिप सिप करके आपको एक एक घूंट पानी पीना है एक्सरसाइज के दौरान। और 15 मिनट वार्म अप करने के बाद में आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। आपको इस तरह से जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे मैट लगा के आपको लेटना है। आपको सीधा लेटना है इस तरह से, और अपने जो लेग हैं इस पोजीशन में आपको लेटना है। ये जो लेग है इनको एक बार आपको नीचे की तरफ खींचना है, एक बार आपको अंदर की तरफ खींचना है, और काउंट करना है आपको 10 सेकंड तक। जब भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, अगर आपके साथ में कोई फैमिली मेंबर है तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो आपको हर एक्सरसाइज में 1 मिनट तक काउंट करें, या फिर आप टाइमर लगा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो भी मैं स्टेप बताऊंगी, हर एक एक्सरसाइज की 3 स्टेप बताऊंगी, हर स्टेप को आपको 1 मिनट करना है। तो ये जो शुरुआत है ये आपको लेग से करनी है। लेग को एक बार आपको बाहर की तरफ खींचना है और काउंट करना है आपको 10 सेकंड तक। एक बार आपको अंदर खींचना है, सेम काउंट करना है 10 सेकंड। इस तरह से आपको 3 बार करना है। पहला ये एक नॉर्मल वार्म अप हो गया। उसके बाद में पहली एक्सरसाइज है, आपको अपना एक लेग ऊपर उठाना है, उसको इस तरह से यहाँ से पकड़ना है और गर्दन को ऊपर उठा के अपने नेक को इसको टच करना है और काउंट करना है 1 मिनट तक। ये वाला पैर आपको बिल्कुल सीधा रखना है। तो इस तरह से जैसे 1 मिनट हो जाती है, आपको पैर को
सीधा करना है, रिलैक्स करना है। सेम स्टेप दूसरा लेग उठाना है, आपको इस तरह से पकड़ना है और देन वापस 1 मिनट तक काउंट करना है। इस तरह से आपको दोनों पैर को 3-3 बार करना है, 3 बार इस पैर को, 3 बार इस पैर को, और लास्ट में दोनों पैरों को एक साथ उठा के और इस तरह से एक मिनट तक करना है। अब आपको करना है रिलैक्स। मैं फटाफट आपको बता देती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप 1 मिनट तक आपको काउंट करके उसके बाद ही दूसरा स्टेप करना है। तो ये हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज है, आपको अपने पैरों को जमीन से 2 से 2.5 इंच ऊपर उठा के होल्ड करना है, इस तरह से यहाँ पे होल्ड करना है। यहाँ पे जब आप होल्ड करोगे तो ये जो लोअर पार्ट है आपके पेट का, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और आपके पेट का जो फैट है वो जल्दी रिड्यूस होगा। तो यहाँ ऐसे करके आपको काउंट करना है 1 मिनट तक, फिर रिलैक्स करना है, फिर वापस सेकंड स्टेप, फिर 1 मिनट तक काउंट करना है, फिर थर्ड स्टेप। हर एक्सरसाइज के आपको 3 स्टेप करना है 1-1 मिनट तक। ये हो गई आपकी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने पैरों को इस एंगल पे रखना है, यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपसे अगर उठा नहीं जाता तो यहाँ पे पैरों पे आप किसी बच्चे को खड़ा कर सकते हैं, देन उसके बाद में आप खड़े हो सकते हैं, तो इजीली आपकी हैबिट हो जाएगी। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करने का रूटीन बना रखा है आपने, तो आप इजीली उठ सकते हैं। तो ये आपको जो मैं बताने जा रही हूँ, ये आपको 100 के 3 सेट लगाने। अपने हाथों को ऊपर ऐसे करना है, पीछे सीधा, और ऐसे उठना है। तो आप जब हमेशा एक्सरसाइज करोगे ना, तो पूरे आप बिल्कुल 90 डिग्री पे उठ पाओगे। ये होगी थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ है, आपको अपने पैरों को वापस स्ट्रेट करना है, देन इस एंगल पे उठाना है और ऊपर से नीचे लाना है, इस तरह से। पैरों को फर्श पे नहीं टच करना है, 1 इंच ऊपर रखना है फर्श से, देन फिर वापस उठाना है, फिर ऐसे करना है। ये आपको 1-1 मिनट के 3 सेट लगाने हैं। ये हो गई आपकी फोर्थ एक्सरसाइज। अब रिलैक्स करना है, देन 5 एक्सरसाइज है, उसमें आपको घूमना है और उल्टा होना है, इस तरह से, इस तरह से उल्टा होना है। अपनी कोहनी जो है वो इस तरह से रखनी है, अपने पैरों को इस तरह से, और अपने पेट को जो है इस तरह से होल्ड करना है, सामने देखना है बिल्कुल, और 1 मिनट तक वेट करना है, देन रिलैक्स करना है, फिर वापस उठना है, रिलैक्स करना है आपको कम से कम 30 सेकंड, फिर वापस उठना है, फिर दूसरा सेट लगाना है, फिर 1 मिनट वेट करना है। ये भी आपको 3 सेट करने हैं 1-1 मिनट की। ये थी 5 एक्सरसाइज। उसके बाद में आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है और लंबी लंबी सांस लेनी है, 3 से 4 मिनट तक लंबी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, सांस लेनी है, छोड़नी है, और उसके बाद में आराम से आपको इस तरह से बैठना है। जब आप बैठ जाते हैं तो आपको अपने अंगूठों को पकड़ना है इस तरह से, और गर्दन को झुका के घुटनों को टच करने की कोशिश करनी है, इस तरह से धीरे 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 धीरे। रोज ये आपको 3 से 4 मिनट करना है। आप रेगुलर करेंगे तो आपका पेट का ये वाला हिस्सा कम होगा, और आप धीरे 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 आपका जो फेस है ये घुटनों पे टच होने लगेगा। अगर आपकी बहुत ज्यादा बेली फैट है तो आपको झुकने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आप करोगे तो ये चीज कम हो जाएगी। ये थी 5 एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के कुछ रूल होते हैं, जैसे मैंने आज आपको बताया कि 3 सेट करने हैं 1-1 मिनट की। लेकिन अगर आप आज से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो अपनी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर ना डालें। आप 20-20 सेकंड के, 20-20 मिनट नहीं बोला मैंने, 20-20 सेकंड के 3 सेट कर सकते हैं, और डेली आप उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आज 20 सेकंड किया, कल 25 किया, परसों 30 किया। इस तरह से एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप रेगुलर अगर एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी उस चीज को उसी तरह से एक्सेप्ट करेगी, और आप एकदम से अपनी बॉडी पे प्रेशराइज करेंगे तो बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होगा। सेकंड डे आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, फिर आप ब्रेक दे देंगे तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो
जितना आपको लगे कि हाँ इतना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतना ही करें।